ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणं महान तत्ववेत्ता आचार्य श्रेष्ठ श्री उमास्वामी देव विरचित तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 6 सूत्र नंबर 11 असाता वेदनी के आश्रव के कारण। असाता मतलब शाता, सुख का अभाव, सुख नहीं होना, इसी का नाम असाता है। और असाता वेदनी अर्थात दुख किन निमित्तों से, किन कारणों से जीवन में आता है, उनका वर्णन अब आचार्य यहाँ प्रारंभ करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में दुख आए ही ना, तो इस सूत्र को बड़ी गहराई से, बड़ी अच्छी तरह पढ़ के, समझ के, और फिर जिन निमित्तों से दुख जीवन में आता है उन निमित्तों से अपने को बचाना है, दूर करना है। दुख शोक तापाक्रंदन बध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानन्य सतवेद्यस्य। दुख शोक ताप अक्रंदन बध और परिदेवन। फिर अगला शब्द है आत्म मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरा, उभय मतलब स्वयं और दूसरा दोनों में, स्थान अर्थात स्थित, असदवेद्यस्य अर्थात असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। तो असाता वेदनी के आश्रव के कारण क्या हैं? तो कह रहे हैं आत्म पर उभय स्थानानि, निज तथा अपने स्वयं के, पर मतलब दूसरे, तथा दोनों, उभय मतलब दोनों के विषय में क्या करना? पहला दुख शोक ताप अक्रंदन बध और परिदेवन। इन क्रियाओं से क्या होगा? असद वेद्यस्य असाता वेदनी का आश्रव होगा। कैसे लगाएंगे? एक एक चीज को पहले अपने में लगाएं। स्वयं दुखी होना, दूसरे को दुखी करना, दोनों मिलकर दुखी होना, स्वयं शोक करना, दूसरे को शोक कराना, दोनों मिलकर शोक करना, ऐसे क्रमशः सब में लगाएं। इतने सारे कारण आपको बन जाएंगे। इनसे क्या होता? इनसे दुख का आश्रय होता है, मतलब इससे जो कर्म बंध होगा वह आपको दुख देने वाला है। सबसे पहले कह रहे हैं दुख, पीड़ा रूप आत्म परिणाम का नाम दुख है। पीड़ा लक्षण परिणाम को दुख कहते हैं। विरोधी पदार्थों का मिलना, जिन्हें हम नहीं चाहते, ऐसा पदार्थ मिल जाने पर अभिलाषित अर्थात जिसे हम चाहते हैं, जो अपना इच्छित है, ऐसी वस्तु का वियोग हो जाना, अनिष्ट का संयोग हो जाना, निष्ठुर वचनों का श्रवण, कोई ऐसा बोल दे जो आपको पसंद नहीं है, आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा से तथा असाता वेदनी के उदय से पीड़ा रूप जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनका नाम दुख है। और इससे क्या होता? दुखी बने रहना, दूसरों को दुखी करना और दोनों मिलकर दुखी होना, इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। और जब ये कर्म उदय में आएगा तब आपको महानतम दुख भोगना पड़ेगा। दुख दुख का बीज है, इसीलिए दुख से बचो।
दुखी होना, दुखी होने के लिए बीज का काम कर रहा है। ये सूत्र बहुत गहरा है और बहुत महत्वपूर्ण है कि दुख ही दुख का बीज है, इसलिए दुखी होने से बचो। फिर कहते हैं शोक। शोक क्या है? अपनी उपकारी का वियोग होने पर मन में जो चिंता, खेद और विकलता होती है, उसे मानसिक ताप होता है, वह शोक है। अब मेरा क्या होगा, एक वे ही तो सहारा थे, अथवा अब कैसे जीवन निर्वाह होगा, इस प्रकार से सोचकर स्वयं शोक करना, दूसरों को शोक कराना, अब तुम्हारा क्या होगा। और दोनों मिलकर शोक करना। पहला तो स्वयं शोक करना, दूसरा दूसरे को शोक कराना, और दोनों मिलकर शोक करना। अच्छी तरह विचार कर लो, फिर अपने अपने जीवन की कंडीशन को देखो, हम लोग क्या क्या करते। फोन लगाया और अपना दुख कहना शुरू, अथवा दूसरे का दुख कहलवाना शुरू, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, और दोनों मिलकर फिर दुखी हो रहे हैं। अपने में शोक करना, दूसरों के शोक कराना, और दोनों मिलकर शोक करना। इसके बाद कहते हैं ताप। संसार में निंदा आदि के कारण मन के खिन्न होने पर जो तीव्र संताप होता है, वह ताप है। कठोर वचन के सुनने आदि से कलुषित व्यक्ति के जो भीतर ही भीतर तीव्र जलन होती है, उस परिणाम का नाम ताप है। गलती तो हो गई, लेकिन वो गलती किसी को पता न चल जाए, अथवा किसी को पता चल गई, तब जो दाह उत्पन्न होती है, उसका नाम ताप है। और उस ताप के कारण वह जीव फिर से क्या करेगा, असाता वेदनी का आश्रय होगा उन परिणामों से, और फिर असाता वेदनी को भोगेगा। तो स्वयं ताप करना, दूसरों से ताप कराना, और दोनों मिलकर ताप करना। कोई भी बात हुई, उस गलती को लेकर बार बार स्वयं को याद दिलाकर, अथवा दूसरे को याद दिलाकर, अथवा दोनों मिलकर याद कर कर परिणामों में कलुषता लाना। इसके बाद आक्रंदन। आक्रंदन क्या है? परिताप के कारण अश्रुपात्र करते हुए, विलाप करते हुए रोना, रोने का नाम है आक्रंदन। स्वयं रोना, दूसरे को रुलाना, और दोनों मिलकर रोना, ये दुख का कारण है। इसके बाद वध, अर्थात प्राणों का घात करना। तो स्वयं के प्राणों का घात करना, दूसरों के प्राणों का घात करना, और दोनों के मिलकर प्राणों का घात करना, ये दुख के आश्रय का कारण है। फिर परिदेवन। परिदेवन क्या है? संकलेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए स्वपरोपकार की इच्छा से करुणाजनक, भयानक, बहुत तेज तेज तीव्रता के साथ रोना, जिससे स्वयं व दूसरों को अनुकंपा उत्पन्न हो जाए, इसका नाम परिदेवन है। मतलब अपने दुखों को चिल्ला चिल्ला के दूसरों को सुनाना। इससे क्या होगा? इससे दुख का आश्रय होगा। दुख कम नहीं होता, दुख बढ़ जाता है। हाँ, ये जन धारणा है। क्या धारणा है? कि हम तो अपना दुख सुना देते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। कम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि कम हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में हम अपने आने वाले समय के लिए दुख के बीज बो रहे हैं।
और ये दुख जब उदय में आएंगे तो महान कष्टकारी होंगे, किसी भी रूप में उदय में आ सकते हैं। शारीरिक बीमारी के रूप में, अथवा पारिवारिक किसी बीमारी के रूप में, संकट के रूप में, कोरोना के रूप में, छत गिरने के रूप में, बाढ़ आने के रूप में, कोई भी प्रकार से जिससे आपको दुख होता है, उन सारे कारणों में कोई भी कारण इनके निमित्त से बन सकता है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए एक संकल्प करो कायोत्सर्ग पूर्वक, मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। एक संकल्प करो बस, कैसी भी परिस्थिति हो, हम उस परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करेंगे। दूसरा, हम शोक नहीं करेंगे। अब जिसके घर घटना घटती है उसको पता है क्या होता है, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना। अभी तो यह सोचना है कि हम शोक किसके लिए कर रहे हैं। वो वस्तु पुनः लौटकर आने वाली नहीं है। कितना भी आप कुछ करो, अब पुनः वो व्यक्ति, वो वस्तु वापस नहीं मिलेगी। वो गया तो गया। अब शोक करने से क्या होगा? अशाता वेदनी कर्म का आश्रय बंद होगा, और ये उदय में जब आएगा फिर पुनः दुख देगा। ऐसे कभी भी अपने जीवन में रोना नहीं, ना स्वयं रोना और ना दूसरों को रुलाना, और ना ही खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोकर दूसरों को दिखाना कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे दुख आप सुन लो। ऐसा भी भाव मन में नहीं करना, अन्यथा असाता वेदिनी कर्म का आश्रय होगा। ठीक है। और भी अन्य ग्रंथों में अन्य कारण दिए हैं, उनको और हम यहाँ पर सामान्य से देखते। धर्म का ध्वंस करना, धर्म के कार्यों में विघ्न करना, दुख के कारण बता रहे हैं। तपस्वियों की निंदा करना, सुनो अच्छी तरह, व्हाट्सएप मैसेज यूनिवर्सिटी के मास्टर, अच्छी तरह सुनो। जितना जितना आप निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं बिना किसी विषय को जाने हुए, यहाँ का विषय वहां केवल फॉरवर्ड मार रहे हैं, ये आपके दुख का कारण है। किसका कारण है? दुख का। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, जब जीव कर्म बांधता है तब मुख में पानी होता है, और जब उसका उदय आता है तब आंखों से पानी होता है, आंखों से पानी बहता है। इसलिए अच्छी तरह याद रखो कि हम ऐसा कोई भी काम गलती से भी ना हो इस जीवन में जिससे आने वाले जीवन में पुनः दुख हो। ठीक है। आगे, वह सील व्रत से च्युत करना, किसी के व्रतों में दोष लगाना अथवा किन्हीं के व्रतों को नष्ट खंडित करना। अशुभ प्रयोग, खोटे प्रयोग करना। परनिंदा, दूसरों की निंदा करना। पैशून्यता अर्थात चुगली करना। अदया, अंग उपांग का छेद करना, भेदन करना। ताड़ना, त्रासन, तर्जन और भृत्सना। मारण, रोधन मतलब बांधना, रोकना, रस्सी से बांधना। आत्म प्रशंसा, स्वपर में क्लेश उत्पन्न करना, स्वयं क्लेशित होना और दूसरों में क्लेश उत्पन्न करना। अमृत झरता ना, जब वचनों से कुछ भी बोलते हैं उस समय दूसरों को बड़ा क्लेश उत्पन्न होता। जितना सामने वाला दुखी होगा उतना आपका असाता वेदनी बंधेगा। हाँ, इसलिए बोलने से पहले अच्छी तरह विचार करके बोलो, हम क्या बोल रहे हैं और इससे क्या होगा। अति आरंभ, अति परिग्रह, मन वचन काय की कुटिलता, पाप क्रियाओं से आजीविका करना, अनर्थ दंड, विष का मिश्रण, बाण, जाल, पिंजरे आदि का बनाना, मारण यंत्र निर्माण आदि पाप भूत क्रियाएं जो स्वपर के निमित्त क्रोध आदि के वशीभूत की जाती हैं,
असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। बम्ब आदि बनाना, बम्ब आदि को बेचना, ये क्या है? ये सब असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। इसलिए बहुत प्रयास कर कर अपने को इन सब चीजों से बचाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा पुनः फिर दुखों को भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अच्छी तरह नियम लो सब लोग संकल्प पूर्वक, हम रोएंगे नहीं। हाँ, खुशी के आंसू अलग वस्तु है, दुख में नहीं रोएंगे। एक गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा बहुत अच्छा। उस हाइकू का भाव यह है कि अपनी पीड़ा में रोना तो आर्त ध्यान है और दूसरे की पीड़ा में रोना धर्म ध्यान है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि अपनी पीड़ा में कभी भी रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। दुख और दुखी दोनों से बचना है, वरना असाता वेदनी कर्म का आश्रव निरंतर होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने मन को मजबूत बनाइए, छोटी छोटी सी बातों में दुखी नहीं होना। किसी के वस्त्र देखकर, किसी की गाड़ी, किसी का मकान, किसी के बच्चों की तरक्की, किसी की नई बहू, किसी के बच्चे, किसी के पोते, ये देखकर अपने मन को दुखी नहीं करना, अन्यथा अशाता वेदिनी कर्म का आश्रव बंद होगा। दूसरों के स्टेटस देख के दुखी नहीं होना, और दूसरों की क्या, दूसरों की प्रसिद्धि देखकर दुखी नहीं होना। दूसरे व्यक्ति के जीवन में होने वाले क्रियाकलापों से अपने को कोई भी परिणामों में उतार चढ़ाव अगर हो रहा है, तो अभी ये समझना हमने मात्र धर्म को अथवा धार्मिक क्रिया को तो किया है, अंतरंग परिणामों में उसका कोई असर नहीं हुआ। असर होता तो हमारे परिणाम अच्छे होने चाहिए। परिणाम बिगड़ जाने से इन कारणों को बार बार नोट करो, दिमाग में इनको याद करो, मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे असाता वेदनी का आश्रव चल रहा है, आश्रव चलेगा, बाद में उदय आएगा, मुझे बड़ा कष्ट होगा। अपने कष्ट के बीच एज यू सो एज यू रीप, जो आपने बोया वो आपको काटना पड़ेगा। तो यहां दुखी हुए, फिर से दुख होगा। यहाँ का एक आंसू 1000 नए आंसुओं को बोना है। हाँ, इसलिए इस जीवन में रोने का पूरा संकल्प पूर्वक त्याग करो। रोना तो है ही नहीं, ना अकेले में ना सबके सामने। बस रोने का कभी मन करे तो भगवान के सामने शांति से एक दिन जाके रो लो, पूरा साल भर का, 200 साल का, 500 साल का, पीछे का इतिहास का, अतीत का जो कुछ याद है सब एक दिन बढ़िया से कागज पे लिखो। दोपहर में 3:30-4 बजे मंदिर जाओ, जिस समय कोई मंदिर में ना हो, आप और आपके भगवान, उनके सामने बढ़िया से अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ उनके सामने बोल के और बढ़िया से रो के, और फिर आंसू पहुंच के आज से रोने का त्याग। ये करने से ही आप असाता वेदनी से बचेंगे, अन्यथा असाता वेदनी से बचने का कोई उपाय नहीं। हर आत्मा दुखी है। किस चीज से दुखी है? निमित्तों से दुखी है। कौन से निमित्त? जिन निमित्तों से अब कोई लाभ नहीं, कुछ होने जाने वाला नहीं, ऐसे निमित्तों से अब मैं दुखी हूं। कहां से दुखी हैं? वो माता ने ऐसा कह दिया, सासू मां ने ऐसा कहा, पतिदेव के साथ ऐसा हुआ, वहां ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा किया, यहां ऐसा हुआ, और हम यहां दुखी हैं। अब बदल सकते क्या? नहीं, अतीत में घटी हुई किसी भी घटना को अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक क्षण के परिणामों से उन संबंधी परिणामों को पूर्णतया बदला जा सकता है। समझना, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं आपको। अतीत में कोई घटना घटी और उस घटना का दुख हमें आज तक है, उस घटना का शोक हम आज तक मनाते हैं, उस घटना से रिलेटेड पाप कर्म का आश्रव बंद, क्योंकि असाता वेदनी है, बंद रही है आज भी। लेकिन एक क्षण के लिए अगर हम सोच ले तो उसी समय वह रुक जाएगा।
एक क्षण के लिए बस हम सोच लें कि अब हमें दुखी नहीं होना है, अब हमें शोक नहीं करना, वे लौट कर नहीं आएंगे, ये निर्णय है। गए, अब वो नहीं आएंगे। बहुत अच्छी तरह परिस्थितियों को भी समझो। गृहस्थिक जीवन में परिस्थितियों का एक चार्ट बना लो, हमारा जीवन ऐसा है, हमें अब ये स्वीकार है। लिख लो कागज पर, हमारा जीवन में ये वस्तुएं हैं, हमें अब उसे कैसे स्वीकार करना है, उस पर फोकस करना है। बल्कि अब उसे बदलने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं फिर दुख होगा, और दुख होगा तो फिर उस दुख को वापस से दुख का वो बीज बनेगा। जैसे किसी के यहां संतान नहीं है, अब क्या होगा, पूरे जीवन दुखी रह सकता है, पूरे जीवन। और जब दुखी रहेगा, यहां दुख करेगा, वहां नए दुख का आश्रय करेगा। ऑन द सेम पॉइंट वो एक दिन बैठ के ये संकल्प कर ले, देखो मेरे पास कोई संतान नहीं, अब इससे मेरे लिए बहुत अच्छा काम ये हुआ, कम कमाना, ज्यादा अच्छी तरह धर्म ध्यान करना। वरना देखो लोगों का जीवन तो पूरा पर के संतानों को बड़ा करने में, संतानों को पालने में, पोषने में और इन सब में ही व्यतीत हो जाता है। मेरे लिए तो ये स्वर्णिम अवसर मिला है धर्म ध्यान करने का, मैं अपना चित्त इसमें लगाऊं तो दूसरे उसी क्षण से उसको आनंद उत्पन्न होगा। किसी को 4 पुत्रियां उत्पन्न हो गई, यद्यपि इस काल में होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो गई, ठीक है, 2 पुत्रियां हो गई तो पुत्र नहीं है, तो उसी का संकलेश है, दिन रात उसका दुख मनाता है। दुख मनाने से क्या होगा, क्या दुख मनाने से पुत्र की उत्पत्ति होगी, नहीं हो सकती। अब क्या करे, उस सत्य को स्वीकार करे। क्या है सत्य, सत्य यह है कि मेरे पास 2 या 3 अथवा 4 पुत्रियां हैं, इनका मैं अच्छी तरह निर्वाह करूं, इनका विवाह करके और अपने दायित्व से पूर्ण होकर कहीं वृत्ति बनकर अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। कितना सुंदर चिंतन है। और वो चिंतन ना करे और रात दिन बस यही सोचे कि देखो एक बेटा और हो जाता बस, तो फिर सुखी हो जाते। रात दिन ये संकलेश चलता है, इस जीवन को दुखी तो कर ही रहा है, अगले जीवन में दुख के कारण अशाता वेदनी को बो रहा है। शरीर में कोई बीमारी हो गई, अब हो गई तो हो गई, उसे टाल पाने का कोई उपाय अब नहीं हो सकता। अब तो बस क्या हो सकता है, उसका उपचार हो सकता है। तो बस डॉक्टर से, वैद्य से अथवा जिससे भी हो उसका उपचार आप ले सकते हैं, उपचार लीजिए, रोइए नहीं, दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि दुखी होने से बीमारी समाप्त नहीं होती। लिख लो अपने यहाँ, जो बीमार है उसके पास एक दवाई की पर्ची के साथ एक लिख के रख दो, ये दवाई जिसमें रखते हैं ना उसके ऊपर लिख दो, दुखी होने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई लेने से होती है। तो दुखी होना, दुखी नहीं होना, दवाई ले सकते हैं, हाँ दवाई आप ले सकते हो तो दवाई लो, लेकिन दुखी नहीं होना। दुख होगा तो फिर से पुनः उसको उसके रूप में काम अशाता वेदनी बनेगा, फिर उदय में आएगा, फिर दुख होगा। हम आपके भविष्य के दुख की दवाई बता रहे हैं, वर्तमान में भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि भविष्य के दुख को बढ़ाने वाला ये दुख है। जिनको लगता है पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, बच्चे नहीं है, घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, अब हमारा क्या होगा, वो कितना सुंदर चिंतन दिया। क्या चिंतन है, कोई पुत्र विना नित झूरे, कोई मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, को प्राणी सुख सो है। अब एक एक शब्द को सुनो बहुत अच्छी तरह। कोई पुत्र बिना नित झूरे, झूरे मतलब रोता है, कब रोता है, पुत्र नहीं है, हमारे यहां संतान उत्पन्न नहीं हुई, अब जीवन भर का संकलेश लेकर अपने दिमाग में घूमता है। जिसकी संतान देखे तुरंत दुखी होता है, अपने यहां भी एक होता। अथवा फिर कोई मरे तब रोवे, किन्हीं के उत्पन्न हुआ बचपन में ही समाप्त हो गया, किन्हीं का 20 वर्ष में, किन्हीं का 22 वर्ष में, किन्हीं का 27 वर्ष में, किन्हीं का 50 वर्ष में समाप्त हो गया, सो अब भी दुखी है। और तीसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, खोटी संतति सो दुख उपजे, को प्राणी सुख सो है।
अब संतान तो है, परिपक्व है, आपने बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड किया, बढ़िया तरह पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, जो बना सब किया। अब वो पानी की नहीं पूछता क्या, अथवा वो चाहता है लेकिन उसने जिसके साथ आपने उसका गठबंधन बांधा है वो नहीं करना चाहती, तो क्या होता, रात दिन संकलेशता पूरा जीवन में प्रवेश करती, जिंदगी भर का क्लेश है, जिंदगी भर की दुख है, और जीवन भर दुखी रह सकता है। इसलिए हमको क्या करना, खोटी संतति सो दुख उपजे, कोपरानी सुख सोए। यहां सुखी कौन है, या कोई सुखी नहीं है। जिनके हैं उन्हें किसी ना किसी निमित्त से दुख होता है, जिनके खत समाप्त हो गए उनको समाप्ति का दुख होता है, शोक होता है, और जिनके पास उत्पन्न ही नहीं हुए उन्हें जीवन भर अपने पुरुषार्थ का दुख होता है। लेकिन विवेकी वे जो एक क्षण के लिए भी दुख नहीं करते। इसलिए आज सब संकल्प पूर्वक दुखों का त्याग करो। वे संतानें जहां जाके बस गई, आप तो एक ही भावना भाव, जहां है वे धर्ममय अपने जीवन का निर्वाह करें और अपना जीवन उन्नत बनाएं। वे लौटकर हमारे पास आ जाएं, अथवा बार बार हम उन्हें याद करके दुखी हों, शोक करें, अथवा परिणामों को खराब करके रोएं, उन्हें रुलाएं, तो सब असाता वेदनी के आश्रयों में कारण बनेंगे। और भी जितने प्रकल्प और व्यवस्थाएं घर में, कोई धनहीन है शांति के साथ चिंतन करिए, मैंने क्या गलतियां की होंगी जिससे मैं धनहीन हुआ। दुख की काम नहीं है, क्योंकि दुख करने से धन नहीं प्राप्त होगा, पुरुषार्थ करने से धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन दुखी होने से धन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमेशा हर स्टेज में ये समझो, आज वर्तमान में डॉक्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि दुख करने से, टेंशन करने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आपको ब्लड, जो आपकी इम्यून सिस्टम है, जो आपका ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो आपका नर्व सिस्टम है, जो मेंटल सिस्टम है, ये सारी की सारी चीजें दुख से दूर होने के लिए हैं। इनमें कोई भी चीज आपको दुखी रहने पर अच्छी फीलिंग नहीं दे सकती, अच्छा फंक्शन नहीं दे सकती। इसलिए चेंज योर फीलिंग, चेंज योर लाइफ। अपनी जीवन को अगर बदलना है तो अपनी फीलिंग्स को बदलना शुरू करो, अपने आप को हील करना, क्योर करना शुरू करो। और वो हीलिंग सबसे पहली यह है कि मुझे अब दुखी नहीं होना। सबसे बड़ा एक मंत्र है कि अब से कोई दुख नहीं, बाहर की कोई परिस्थिति तो मुझे दुख कर देती ही नहीं, दे ही नहीं सकती। मुझे मेरे अंतरंग के परिणाम भी अब दुखी ना करे। कर्म का उदय आया, मैं उस कर्म को समझूं, उस व्यवस्था को समझूं, और फिर उसके विषय में चिंतन करूं। तुरंत जो कुछ घटित हुआ तुरंत उसके विषय में विचार करो, ऐसा हुआ, हम क्या सोचे। दो चीजें सोच सकते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। सिर में दर्द है, आप पकड़ के रो सकते हो, अथवा एक दवाई खा के सो सकते हो, एज यू विश। आपके पास है, एक सिर पकड़ के और चिल्ला चिल्ला के रो सकते हो, अथवा एक टेबलेट खा के शांति से सो सकते हो। तो क्या करना है, ये विचार करो। कंडीशन वाई परिणाम बिगड़ रहा है, कहां बिगड़ रहा है, इन लोगों के बीच। उन लोगों से हटो, दूसरी जगह जाके शांति से बैठो, अपने आप परिणाम शांत होगा। जिन निमित्तों से बिगड़ रहा है, मानो स्टेटस देख के बिगड़ रहा है किसी के, कल से स्टेटस का त्याग, ऑन द स्पॉट त्याग करो 15 दिन के लिए, परिणाम शांत हो जाएगा। जिस चीज को लेकर के परिणाम खराब हुआ उससे अपनी आत्मरक्षा करनी है, क्योंकि मैं अगर दुखी हुआ तो मेरे असाता वेदनी के बीज पड़ेंगे, और जब असाता वेदनी यहां बोऊंगा तो मिलेगा क्या, केवल दुख और दुख। तो जैनी है तो दुख नहीं, और दुख है तो जैनी नहीं, क्योंकि जैनी और दुख में बड़ी ही विलोमताई है, दोनों एकदम अपोजिट हैं। जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं, महानतम कष्टों को झेलकर जो अपने जीवन को जीने के बाद भी परम प्रसन्नता की मुद्रा में विराजते हैं, हम उनके उपासक हैं, तो दुख किस बात का। कभी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जीवन को आप देखो, महानतम कष्टों को, पीड़ाओं को, दुखों को, परिश्रमों को, उपसर्गों को अपने ऊपर झेल कर भी उनके कभी किसी ने रोता चेहरा तो छोड़ो,
कभी मायूस चेहरा भी नहीं देखा। जो चेहरा परम प्रसन्नता की मुद्रा, हर क्षण परम पीड़ा है, दुनिया को दिख रहा है कि उनके शरीर में पीड़ा है, उसके बाद भी उनके मुख से आपको करुणा की एक मंद मधुर मुस्कान दिखती है कि मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। ये क्या है? ये अंतरंग में उत्साह है। किसके प्रति? हमारे शासन और धर्म के प्रति। हम सबने आज इस विषय को समझा। अब जीवन पर्यंत के लिए अपने गुरु महाराज की स्मृति करते हुए उनकी इस छवि को देखकर, उनकी उस पवित्र मुस्कान को देखकर मुस्कुराना सीख जाना। दुख आए तो सामने आईना के सामने खड़े हो जाओ और देखो, अच्छा नहीं लग रहा चेहरा, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, तो हंस जाना। जब दुखी हो तो तुरंत अपने आप से कहो कि देखो, एक मुस्कान से सेल्फी अच्छी आती है, तो ज्यादा मुस्कान से लाइफ अच्छी हो जाती है, तो अपने आप बदल जाएगी आपकी जिंदगी। जब आपको दुख हो तुरंत कहो, केवली भगवान के कैमरे में हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और हम ऐसे मायूस, मुंह लटका हुआ आएगा, रोता हुआ आएगा, दुखी दुखी आएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए हमें मुस्कुराना है, प्रसन्न रहना है और बार बार अपने मन को याद दिलाओ, मैं प्रसन्न हूं, बस। तो ये प्रसन्नता का आनंद, उसे लूटने से आत्म परिणामों में अशाता वेदिनी के आश्रय के कारण समाप्त होकर साता वेदिनी रूप परिणमित होंगे। ठीक है, तो आज से सबका दुख का त्याग, जिससे सब परम सुखी, अनंत सुखी बने, ऐसी मंगल भावना के साथ जैनम जयतु शासनम।